भागवतामृतम प्रथम खंड 6 अध्याय चल रहा है हमारा। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं उद्धव नारद संवाद। तो कल यहां बताया जा रहा था जब नारद जी उद्धव की महिमा गान कर रहे थे तो नारद के हृदय के भाव थे उनको जानकर के श्री उद्धव जी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्हें स्मृति हुई। क्या भाव है नारद जी का? क्या भाव है नारद जी का? भाव क्या है? भगवान की कृपा पात्रों का निर्धारण। कौन भगवान की कृपा पात्र हैं, अनुग्रह के पात्र हैं, इस भाव को जान करके तुरंत उद्धव जी को स्मरण हुआ गोपियों का कि वास्तव में तो कृपा पात्र भूमंडल में है तो गोपी है। तो जैसे भगवान गोपियों का स्मरण हुआ है तो ये कह रहे हैं यहां पर चला गए। हाँ, तो जैसे स्मरण हुआ भक्त और भगवान का संबंध आपस में, कृष्ण की प्रेम संपत्ति वैभव स्मरण करके जैसे उन्होंने उद्धव की महिमा गान की तो तुरंत उद्धव जी समझ गए नारद जी के भाव क्या हैं, नारद जी क्या चाहते हैं, क्या प्रकाशित करना चाहते हैं। अच्छा, ये भगवान के अनुग्रह जो कृपा पात्र हैं उनकी महिमा दिखाना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं। तो उन्हें स्मरण हुआ यदि कृपा पात्र है तो वो भी। अब क्या होता बता रहे हैं यहां पर, उनकी स्मृति पटल पर भक्तों की कृपा, भक्तों की महिमा उदित हुआ है और विशेष रूप से प्रसिद्ध कृपा पात्र जो राधिका आदि गोपियां थी उनकी स्मृति उनके हृदय पटल पर उदित हुआ है कि किस प्रकार से गोपियों की भक्ति है, कैसे भगवान उनके वशीभूत हैं और कैसे प्रेम गोपियों का है और कैसे उन पर कितनी कृपा है। इसका स्मरण करते ही, गोपियों का स्मरण करते ही, उनके प्रेम का स्मरण करते ही उद्धव जी व्याकुल हो गए, विवश हो गए और दीनहीन भाव से क्रंदन करने लगे। भक्तों में आरती क्रंदन का उदय होना ही प्रेम संपत्ति का वैभव है। प्रेम संपत्ति, प्रेम रूपी संपत्ति का वैभव क्या है? वैभव किसे कहते हैं? जिसमें विभू को जाना जाता है। विभू और वैभव, विभू वस्तु है कैसे जानते हैं? वैभव से जानते हैं। तो प्रेम संपत्ति कैसा प्रेम है? प्रेम दिखता तो है नहीं। प्रेम दिखता है क्या? जे खाली क्यों पड़े हुए? कौन कौन गायब है? और हाँ, वो तो अंदर में है। विकास कहाँ गया? हाँ, बोल गए। अब दुपट्टा कहाँ गया जी? लज्जा वस्त्र कहाँ? लज्जा वस्त्र, लज्जा वस्त्र धारण करो। तुम तो इस मर्यादा को बचाओ। परंपरा को बचाए रखो, संस्कृति को बचाओ, संस्कृति को। क्यों हंस रहे हैं? मोदी ने कल भाषण दिया। मोदी जी, मोदी तो छोटे है वो, मोदी जी ने दिया था। गलत बात। सम्मान देते मोदी, हमेशा सम्मान देना चाहिए, कुछ भी हो। अब इसमें ये तो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, हमेशा। अच्छा, तो वो हर विषय में एक्सपर्ट है। मोदी जी हर विषय बोल सकते हैं, हर विषय बोल सकते हैं, हर विषय बोल रहे हैं। इसमें जैसे योगी जी
क्योंकि जगत में तो राजा प्रभु का अंश बोला गया, समझेंगे नहीं? धार्मिक हो तो और भी अच्छा है, ये समझना चाहिए। क्या बोला था मैं? तो प्रेम रूप संपत्ति है। प्रेम रूप संपत्ति दिखेगी कैसे? वैभव से। वैभव क्या है? आर्त क्रंदन, आर्त होकर क्रंदन करना। आर्त मने भगवान के विरह में आर्त हो क्रंदन करना, ये क्रंदन ही प्रेम संपत्ति का वैभव है। वैभव तुम नहीं है तो आगे हो जा, नहीं तुम मरवाएगा हमको। अथवा श्वेत कम पुलक आदि सात्विक विकारू प्रेम संपत्ति, उसके विस्तार वैभव के कारण राधिका आदि की, अब जब उन्हें स्मरण होया कैसे राधा जी के अंगों में शास्त्रीय भाव प्रकाशित होते थे, जो प्रेम की संपत्ति है, उसका स्मरण करके उद्धव जी पीड़ित हो गई। पीड़ित कहने से राधिका आदि की स्मृति से उद्धव जी के हृदय में प्रेम का आविर्भाव हुआ, प्रेम आविर्भूत हो गया स्मरण करने मात्र से। प्रेम ऐसी वस्तु है, स्मरण करो उदित हो जाता है। इसलिए तो बोला हमारा क्यों नहीं हो रहा उदित? हम तो इतने कीर्तन कर रहे हैं, गोपीनाथ मम निवेदनो है, राधा कुंड तटो है, क्या हो गाते तुम लोग? अरे प्राण मोर और मणि क्या है, मंजरी क्या है, रमणी शिरोमणि गा रहे हो, और वो कुंज चिंतामणि माई राधा कुंड तटो अमर गो कहाँ पे हो, जहाँ शादी हुई राधा की नाम है, जावड़ विवाह हो गए, देखे तो भूले को भी। तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम गाए ही जा रहे हैं, समझ गए नहीं? भाव क्या है हमारा? भाव पहले पता ही नहीं है इसे मीनिंग क्या है। और ये पंडित व्यक्ति के भाव पता भी है तो वो जानता है, तो बस धान के यहाँ तो ताल लय में धान है, कतार सुन बेजा, गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, इसे नहीं हो रहा है। क्षण काल में ही अब जैसे प्रेम का आविर्भाव हुआ, दीन भाव से कर्म करने लगे। क्या जो सुल्तान इनके सबसे देवता है, यदि हम उल्टा पुल्टा करते तो उनको कष्ट नहीं होगा? नहीं होगा। यदि वास्तव में आप प्रेम भाव से गा रहे हैं, भाव की बात बस तो अभी तो होगा, भाव से गाते हो और सुर ताले भी तुम्हारी सहायता करेंगे, समझेगा नहीं? ऑटोमेटिक अनुकूल बजेंगे वो। यदि वास्तव में हमारे भाव से गा रहे हैं, सुर ताल तुम आता हो नहीं आता हो, वो भी तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे, तो सहायता करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनको हर कोई चाहता है भगवान सेवा करूं। जो सुर जो ताल सुर इत्यादि हैं, जो ये जितने भी स्वर इत्यादि हैं, ये भी तो देवता ही हैं, ये भी सेवा करना चाहते हैं, परंतु इन्हें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो अनुगत्य कर पाए। शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, भावुक भक्त यदि कीर्तन करे तो उनको माध्यम मिल जाता है। किनको? सुर ताल ले, क्योंकि चलो अब हमें भी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अनुकूल बन जाएंगे। इसके बाद दोष नहीं लगेगा। हाँ, तो अब यहां कह रहे हैं दीनहीन भाव से कर्दन करने। क्यों कर्दन करने लगे? दीनहीन भाव कब आता है हमारे अंदर? जब हम अपने से उच्च व्यक्ति को देखते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, तो फिर दीन भाव आ जाता है। अरे कहां वो कहां मैं, देखो ये मुझे क्या समझ रहे हैं और मैं क्या हूं, ये मुझे क्या समझ रहे हैं और क्या मैं हूं, जिसे मुझे भाव आता है, यह दीनता कहते हैं। अर्थात ये मुझे क्या समझ रहे हैं और मैं क्या हूं, मैं तो हूं ही नहीं हूं, तो निकृष्ट एक साधक मात्र हूं, ये मुझे क्या समझ रहे हैं। उस समय दीन, अच्छा मैं कुछ भी नहीं हूं। अर्थात
मैं सबको वंचित कर रहा हूं, सब मुझे वंचित हो रहे हैं, मुझे क्या हूं क्या नहीं, जो नहीं हूं मान करके, अर्थात मुझ में भक्ति नहीं है, ये दीनहीन भाव। और तभी आएगा जब ये तभी आता है जो हमसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति सामने आ जाता तो आएगा। दीनहीन भाव ऐसे नहीं आएगा, वो तभी आता है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। मतलब क्या है? अब इसका अनुवाद क्या करेंगे अंग्रेजी में लोग? हैं? ऊंट है पहाड़ के नीचे, वो तो अंग्रेजी कर देगी। अब जो और भाषा में कर रहे हैं नीचे वाले, वो क्या कर रहे हैं? केमल आया पहाड़ के नीचे है, केमल अंडर द माउंटेन। ये क्या अनुवाद करते हैं भगवान यही जाने। क्या कहते, परसों हम जयपुर गए थे तो है ना, विदेशी मणिमती दीदी कौन है वो, तो उसने मुझे हमें एक क्लिप दिखाया, उसमें ये लिखा था, गुरुदेव हम गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, इडियट, स्टूपिड, दीनहीन, अधम, तुम ऐसा बनो, ऐसा बन करके रहो। है ऐसे व्यक्ति ही साधु संग कर सकता है। जो परम विद्वान प्रकांड होता है वो तो साधु संग नहीं कर सकता है। वो क्या बोल रही है, जो गुरुजी ने क्या लिखा है कि साधु संग पढ़े लिखा आदमी साधु संग नहीं करते हैं। कौन करते हैं? ये साधु संग करते हैं। ये स्टूपिड हो, इडियट हो, मूर्ख हो। अब तो भाव क्या था? भाव ये था, साधु संग कौन कर सकता है? दीनहीन भाव। जो मूर्ख हो, मूढ़ हो, अज्ञ हो, ज्ञानहीन हो, वो दीनता रहती है, वो साधु संग करेगा। जो पंडित व्यक्ति होता है वो साधु क्यों करेगा? वो अहंकार रहेगा, अरे मैं भला क्या मैं कम हूं। अब था गया, उन्होंने अमित से कहा, अमित ने मुझसे दिमाग चकरा के गुरुदेव ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्ति साधु संग नहीं करना चाहिए, उन्हें साधु संग नहीं करना चाहिए, स्टूपिड नॉनसेंस होते हैं ये ये साधु संग करते हैं। तो मैं अंग्रेजी में था, मैं दो पढ़े इसको ढंग से तब पढ़ा, मैं इसका अर्थ ये है। गुरुदेव बोले थे रशिया में थे, तो उन्होंने बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम फूले। ठाकुर जी को गुरुदेव के देने से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले अगले दिन भक्तिदान दान गोस्वामी महाराज टेबल पे सब घास ला के रखी है, तो बोले ये क्या है? तो बोला महाराज जी को बोला ने मुझे बुलाया। बोले मैंने बोला ये नहीं बोला तुमने क्या क्लास है क्या, मुझे पता नहीं, मैंने बोला तो पत्र पुष्प तो क्या अनुवाद करते ना, ये भगवान ही जाने क्या क्या अनुवाद करते हैं। तो अब वो क्या था, क्या समझे, ये बड़ी समस्या है। कर दो भी हो भावग्राही अब बोलो प्रभु कैसे क्या पाठ कर उल्टा पुल्टा है? अच्छा मैं तो अच्छा है ना, मैं तो कहता बढ़िया है। बोले जब कम लोग सुनेंगे ना मैंने कथाओं को, मुझे अधिक आनंद आता है। बोलो क्यों आनंद आता है? बोलो क्यों? बोलो क्यों? और यूं जब मुझे लगता है कि बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, फिर मैं कथा करता हूँ चाप में आकर के, प्रेशर में आ जाता हूँ, प्रेशर में आ जाता हूँ कि मैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कोई नहीं सुन रहा तो फिर मैं एंजॉय करता हूँ, इसको मैं एंजॉय करता हूँ। इसको मैं पाठ कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, वक्ता हूँ, फिर मैं प्रेशर रह जाता है। इसमें कहता हूँ अनुवाद मुझको जब मधुआ यूट्यूब में बिल्कुल मत दो, फिर मैं दब के कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। इसलिए बिल्कुल कहीं भी तेरे चाचा अपना बाण बचा। जयपुर में बोल दिया था कि करवा चौथ के व्रत का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है और लोग रह रहे हैं, ये गलत है। वहाँ के ब्राह्मणों ने
तो यूट्यूब पे आया, वही उन्होंने प्रमाण दिया, बोला इसमें प्रमाण है, तुम नहीं बोल सकते, तुमको कुछ पता ही नहीं। इसलिए हमारी कथाएं जो है ना, हमारी कथाएं जो है ये तो ये इष्टि गोष्ठी कथा नहीं होगी, ये हमारी इष्टि गोष्ठी हो रही है। इसको जगह मत भेजो। जो हमारे बहुत हमारे अनुकूल है, जो हमको समझते हैं, हमारे भावों को समझते हैं, उनको भेजो। जो नहीं को मत भेजो कथाएं, वो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, वो 4 गाली और सुनाएगा। तो जैसे भी आगे बढ़ते हैं, तो दीनहीन भाव से उद्धव जी क्रंदन करने लगे। गोपी का स्मरण हुआ तो ऐसे लगने लगा, उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे मैं पहाड़ के नीचे ऊंट आ गया हूं। जो महिमा मेरे गान कर रहे उद्धव जी, क्या महिमा है, और कहां गोपी को मैं जो देख करके आया हूं। दीन को तब उनको क्रंदन करने लगे। कुछ क्षण पश्चात बलराम जी, नारद जी ने बड़े प्रयत्न से उनको धैर्य धारण कराया, उद्धव जी को धैर्य धारण कराया। माश्चर्य वश नारद जी को सावधान करके कहने लगे। तो उद्धव जी को धैर्य धारण किया। माश्चर्य वशतः नारद जी को सावधान करके कहने, माश्चर्य कैसा, सात्विक माश्चर्य। माश्चर्य में क्या होता है, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर सहन न करना, दूसरे उत्कर्ष को देखकर सहन न करना, उसके प्रति हिंसा की भाव जाना, तो गिराने की चेष्टा करना, इसे कहते हैं माश्चर्य। इनका ऐसा नहीं है ये, क्योंकि माश्चर्य स्वाभाविक रूप में ये तमोगुण से उत्पन्न होता है, परंतु ऐसे भगवत भक्तों में आश्चर्य देखा जाता है। ये क्या है, ये सत्वगुण का प्रतीक आता है। ये प्रेम का एक विकार है। क्या है ये, प्रेम का विकार। राधा जी को माश्चर्य हो जाता है, चंदालु माश्चर्य हो जाता है राधा जी से, माश्चर्य हो जाता है। माश्चर्य ने ये प्रेम का विकार है। क्यों, इसलिए बिना भयम न स्यात् न ईर्ष्या से प्रणय नहीं मिला। इसलिए कि भय नहीं होता, भय का कारण स्नेह होता है। यदि आपका स्नेह है किसी वस्तु में तो भय भी होगा। इसलिए मोबाइल में है तो चिंता लगी रहेगी, भय होगा चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। व्यक्ति में व्यक्ति आपका स्नेह है, भय रहेगा कि मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। इंसान के प्रति वैसे होता है। तो स्नेह बिना भयम न स्यात्, इसने भय कहा ना, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः, द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश होने से भय उत्पन्न होता है। अब द्वितीय वस्तु मतलब क्या, अर्थात हमें पता है जो वस्तु जिसमें अभिनिवेश होता है, ये चोरी भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकती है, मारा भी जा सकता है, किडनैपिंग भी हो सकती है। भय निश्चित, यदि भय नहीं है स्नेह भी नहीं है, और न ईर्ष्या से प्रणय, बिना प्रेम के ईर्ष्या नहीं होती। खूब प्रेम है, खूब प्रेम है, ईर्ष्या ही नहीं हो रही है, तो प्रेम भी नहीं है। परंतु वो ईर्ष्या क्या होती है, वो शुद्ध सत्व में ईर्ष्या होती है, प्रेम का विकार होता है, बाधक नहीं होता है ना। कितना बताया था, ईर्ष्या का फल क्या है, दुख। ईर्ष्या का फल क्या है, कष्ट, दुख, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। परंतु ये जो ईर्ष्या है इसका फल क्या है, आनंद। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उनको जो ईर्ष्या हुई थी वो रजोगुण तमोगुण से रहित था, वो सत्वगुण से उत्पन्न था। जड़ी सत्वगुण नहीं, परंतु ये माश्चर्य जड़ी सत्वगुण का लक्षण भी नहीं है। जो जड़ीय जो माश्चर्य है, जो माश्चर्य किसी के उत्कर्ष को देकर के उत्पन्न हो जाता है, उसमें हिंसा की भावना आ जाती है, उसके प्रति गिराने की गिराने की इच्छा हो जाती है। ये माश्चर्य तमोगुण से उत्पन्न है, सत्वगुण से। सत्वगुण का फल तो माश्चर्य है ही नहीं है। तो सत्व कहने से आपको क्या सत्व, शुद्ध सत्व, भक्ति का विकार है। क्या है ये, भक्ति का विकार। मैं जो क्रोध आता है कृष्ण के ऊपर, क्या है ये क्रोध, क्या है, तमोगुण का विकार है, इस जगत में आता है, परंतु वो क्या है, कुछ नहीं का विकार है।
वही विषय वही है, काम है, क्रोध है, लोभ वो मत्सर वही है। बस यदि बीच में ऑब्जेक्ट हमारा है, जो विषय वस्तु है, यदि सामान्य जड़ वस्तु रही तो वो निकृष्ट, यदि उसका मूल जो विषय वस्तु है भगवान, तो उत्तम वस्तु। काम किसे प्रति? भगवान की सेवा के प्रति। क्रोध भगवान के द्वेषियों के प्रति। लोभ भगवान के महाप्रसाचार्य के प्रति। मोह भक्तों के प्रति। मद भक्ति को प्राप्त करके माशरीर कि है यहां पर तात्पर्य यह है, शुद्ध सत्व से उत्पन्न होने के कारण ये जो माश्चर्य है, राधिका जी में देखा जाता है या फिर चंदन में देखा जाता है या उद्धव को देखा जा रहा है, ये माश्चर्य का फल दुख नहीं है। क्या है? दुख नहीं है। और जगत में जो माश्चर्य होता है उसका फल दुख है। ये माश्चर्य बचना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह सब ठीक ही है, और माश्चर्य जो है ना, ये एक बार घुस जाए तो आदमी जिन हराम कर देता है? इसलिए बता रहे हैं यहां पर, अतएव उससे किसी का मन दुखी नहीं हो सकता। माश्चर्य का फल सीधा सीधा है, मन दुखी हो जाएगा। यदि मेरे में माश्चर्य किसी के प्रति है, मेरा मन हमेशा दुखी रहेगा। जब उसको समान मिलेगा, दुख हुआ मेरे को। अपितु जिस प्रकार मधुर रस में प्रेमी प्रेमिका के प्रति माश्चर्य वशतः स्वभाव वशतः, जैसे मधुर रस में एक प्रेमिका अन्य प्रेमिका के प्रति माश्चर्य वशतः स्वभाव वशतः आवेश पूर्वक उसे भी वर्ण का आनंदित होती है, उसी प्रकार से उद्धव भी क्या मानने लगे? जैसे सौतेले भाव की भांति, जैसे मैं सोतेला मैं सोतेला रह गया, मैं सोतेला रह गया। अब जगत में सोतेला भाव क्या है? ईर्ष्या हो जाएगी। अच्छा, मैं सोतेला उससे मेरे को नहीं पूछ रहे। जगत में क्या हो जाएगा? सोतेला भाव क्या हो जाएगा? कारण बन जाएगी। तो अर्थात यहां पर प्रतिद्वंदी भाव की भांति है। तो यहां पर अर्थात मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर क्या है? मेरे भक्ति ही नहीं है, मैं तो कृपा पात्र हो ही नहीं है। इसलिए इसे कहते हैं अपने श्री भक्ति की महिमा का वर्णन करके आनंदित होने लगे। यह है कि देखो उसमें भक्ति है, मेरे भक्ति नहीं है। और दो बातें होती इसमें, है ना? दूसरे की भक्ति को देख करके, ये पहली बात। तो एक व्यक्ति के पास एप्पल का मोबाइल है, मेरे पास क्या हो, की वाला कीपैड है, तो मुझे ईर्ष्या कब होगी? मुझे ईर्ष्या कब होगी? जब मुझे एप्पल के मोबाइल की महिमा मालूम है कि नहीं? यदि मुझे एप्पल के मोबाइल मालूम ही नहीं है, मैं सोचूंगा मेरा सैमसंग का ही अच्छा है, लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा और हल्का सा घेरा लो, और मैं एप्पल का मोबाइल देखा, कोई रंग नहीं उसका, इतना सा होता है, कोई डिजाइन ही नहीं है, भारी इतना, सिवा फिर से फट जाए आदमी का। मैं क्या सोचूंगा? ऐसा होगी? मैं सोचा मेरा ही श्रेष्ठ है, ऐसा हो सकता क्या? वो तभी से होती है जब उसके बाद जो वस्तु है उसकी महिमा में जानूं, तो ऐसा होती है। ऐसा है कि नहीं जगत में? ऐसे और ऐसा कब होगी? स्वाभाविक है। मुझे पता है ये गुरुजी निकट की सेवा कर रहा है, मुझे पता है लोग इसे सम्मान करेंगे, और मेरी सम्मान नहीं होगा। मुझे पता है ये गुरुजी सेवा कर रहा है तो इसे सम्मान मिलेगा, तो मुझे मालूम है गुरु सेवा का फल क्या है? सम्मान। लोग सम्मान करेंगे, गुरु को सम्मान करेंगे, ईर्ष्या हो जाएगी। एक व्यक्ति ऐसे वैष्णव सेवा कर रहा है जो प्रसिद्ध ही नहीं है, एक व्यक्ति ऐसे वैष्णव सेवा कर रहा है जो वैष्णव प्रसिद्ध ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं उसको, ईर्ष्या होगी? सोचो, एक वैष्णव, एक ब्रह्मचारी एक वैष्णव सेवा कर रहा है जो उस वैष्णव कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता उसको, बस दिन माला करता है, बस सेवा को जानता ही नहीं उसको, क्यों मेरी ईर्ष्या होगी? है? क्यों नहीं होगी?
मुझे पता है इसकी सेवा करने मिलने वाला ही नहीं है, ये सेवा करने मिलने वाला नहीं है, न मान मिलने वाला है, न सम्मान मिलने वाला है, न धन मिलने वाला है। इसे लोग देते 10 रुपया है, 10 तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा है कि नहीं? सही है। तो यहां पर उद्धव जी मास्टर क्यों हुआ? क्योंकि उद्धव जी पता है कि गोपियों की स्थिति क्या है और प्रेम कैसा है, इसलिए उनके अंदर क्या हुआ, कुछ ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या मतलब ये नहीं कि मैं गिराऊंगा उनको, दीनहीन भाव है मेरे अंदर, ये चीज नहीं है। वास्तव ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या शब्द तभी उपयोग होता है जब उसके प्रति मन में हिंसा की भावना आ जाती, तो ही तो ईर्ष्या है वो। परंतु ये ईर्ष्या कौन सी है? अपराकृत ईर्ष्या। क्या है? अपराकृत ईर्ष्या, प्राकृत ईर्ष्या नहीं है। अब कुछ शब्द नहीं है इसलिए बोल दिया जाता है। इसलिए अपने से श्रेष्ठ भक्तों की महिमा का वर्णन करके उद्धव जी परम आनंदित हुए। उद्धव जी कहने लगे, सर्वज्ञ सत्यवाक श्रेष्ठ महामुनिवर प्रभु भगवद भक्ति मार्गादि गुरुनोक्तम त्वयेव यत्। उद्धव जी कह रहे, हे सर्वज्ञ, हे सत्यवादी, हे महामुनिवर, हे प्रभु, इतने विशेषण लगा दिए, इतने संबोधन लगा दिए, इतने संबोधन। एक, हे सर्वज्ञ, सत्यवाक, हे सत्यवादी, हे श्रेष्ठ महामुनिवर, हे प्रभु, इतने संबोधन लगाए हैं। भगवत भक्ति मार्गादि गुरुनाक्तम त्वयेव यत्। क्या बता रहे हैं? आप कौन हैं? भगवत भक्ति मार्ग के गुरु हैं, जो आपने ये कहा है इसी सिद्ध हो कि आप कौन हैं? भगवत भक्ति मार्ग के गुरु। अनुवाद में टीका में कह रहे हैं, सर्वज्ञ, आप भगवान के कृपा पात्र राधिका के विषय में सब जानते हैं, जो भगवत भक्ति के सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, राधिका जी हैं। उनके विषय में आप भली भांति जानते हैं। कौन कह रहा है ये? उद्धव जी कह रहे हैं। आप सर्वज्ञ मतलब आप सब जानते हैं मेरी क्या औकात है, मेरा क्या पद है, मेरी क्या महिमा है, आप भली भांति जानते हैं। अभी भी जानते हैं राधिका आदि गोपियों क्या महिमा है, ये भी आप जानते हैं। सर्वज्ञ आप, सत्यवादी में श्रेष्ठ, आप सत्यवादियों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात युधिष्ठिर महाराज को सत्यवादी कहा जाता है। आप युधिष्ठिर आज सत्यवादियों से भी श्रेष्ठ हैं। तो या यत उक्तम, तो या युक्तम, आपने मेरे लिए जो कहा, जद उक्तम, मेरे को लक्ष्य करके जो आपने कहा है वो क्या है? आप जब सत्यवादी है तो वो क्या होगा? सत्य। आप सत्यवादी है। त्वया उक्तम, आपने मेरे लिए जो कहा है मैं उसको असत्य नहीं बोल सकता हूं, वो सत्य है, पूर्ण सत्य, पूर्ण रूप से सत्य है वो। हे महामुनिवर, आप कौन है? मुनियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। आप ही उनकी महिमा का गान कर सकते हैं। जो ब्रज देवी हैं, आप उनकी महिमा का गान कर सकते हैं। हे प्रभु, यदि भी आप ईश्वर हैं, आप आत्मा ईश्वर होने पर भी उनकी इच्छा पालन करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। आप कौन है? मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, अति आप ही महिमा गान कर सकते हैं। आप ईश्वर है, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं। भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा पूरी करने के लिए। क्या इच्छा है उनकी? क्या इच्छा है उनकी? जगत में भक्तों की महिमा प्रकाशित कर, अभी ये चेष्टा मात्र कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवत भक्ति मार्ग के आदि गुरु हैं। आप कौन है? आदि गुरु भगवत भक्ति मार्ग के, अर्थात भगवत भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की जाती है।
क्या बता रहे? भगवान प्राप्त करने का उपाय क्या है? कहीं कहीं लिखा गया, भक्ति वशो पुरुष भक्त्येनेव नयति भक्त्येनेव दर्शयति भक्ति वशो पुरुष भक्तेव भूयसी। भक्ति एनम नयति, भक्ति ही भगवान को ले जाती है। भक्ति एनम दर्शयति, भक्ति दर्शन कराती है। भक्ति वशो पुरुष, भक्ति भगवान भक्ति वशीभूत है। भक्ति भूयसी ना, इसलिए बता रहे हैं जो भक्ति मार्ग है, भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त की जाती है। और आपके उपदेश से ही वो भक्ति स्वरूप अब भक्ति कैसे भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से। अब भक्ति का प्रचार किसने किया? गुरु ना। आप गुरु हैं, आपने ही भक्ति का प्रचार किया। भगवान आपने ही भगवत भक्ति सर्वत्र प्रचार करते हैं या किया आपने? आप ही सर्वत्र भक्ति प्रचार, आप ही प्रचार करते हैं भक्ति का। अतएव आप ही भगवान की पूर्ण कृपा पात्र हैं। अथवा प्रेम के उदय होने के कारण उद्धव स्तुति करते हुए बता रहे यहां पर। अब यहां क्या हुआ? उद्धव के हृदय प्रेम का उदय हुआ। तो पहले प्रेम नहीं था क्या? प्रेम उदय हुआ मतलब इसमें पहले प्रेम उनके हृदय प्रेम नहीं था क्या? उदय क्यों बोला? प्रेम था, उद्दीपित नहीं था। हैं? जब विभाव कहते हैं दो प्रकार का, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। बिना आलंबन उद्दीपन के तो बिना उद्दीपन के भाव प्रकाशित होगा ही नहीं। उद्दीपन चाहिए। जगत में भी होता है, यदि हमारा किसी पर प्रेम है, वो प्रेम तो होता ही है। माँ का प्रेम पुत्र हमेशा ही रहता है, यानी कभी नहीं होता, परंतु वो सामान्य अवस्था में रहता है। जब ऐसी कोई वस्तु मिल जाती है माँ को, उस बच्चे की कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है, उसी विषय को सुनने को मिल जाता है, वो जो प्रेम का जो उद्दीप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं नारद जी में भक्ति हमेशा ही विराजमान है, उद्धव जी में विराजमान ही है। अब यहाँ पर उद्धव जी की नारद जी वास्तु को सुन करके उन्हें स्मरण हुआ भगवान का, गोपियों का प्रेम उद्दीप्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, और जब प्रेम जब उदय हुआ, और उदय होने के कारण जब उद्धव जी स्तुति कर रहे हैं, तब अनेक प्रकार का संबोधन कर रहे हैं। संबोधन का कारण क्या है? आनंद। जो सर्वाधिक आनंद होता है, फिर हम अनेक प्रकार के क्या है पर जो संबोधन कर रहे हैं। जब क्यों बहुत आनंद, आप ये आपने किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही कष्ट में था, विपत्ति बना, पर आपने उसकी सहायता करोगे, आपको कई विषय नहीं देगा। आप धन्य हैं, आप असत्य भक्त हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप एहसानमंद हूं, बोलते हैं ना लोग। जब बड़ी सेवा, बड़ी आपने हेल्प की उसकी, जिससे कि वो बड़ी विपत्ति से बच गया है, केवल धन्यवाद नहीं बोलता हो, प्रभु जी आप धन्य हैं, आप दयालु, आप धन्य हैं, दयालु और नहीं है, आप वास्तव भक्त हैं, कई बातें बोल देता है आपको। कारण क्या है? आनंद अतिरेक, आनंद की प्रचुरता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तत्सर्वमधिक चास्मान सत्यमेव मयि स्फुटम वर्तेते मया ज्ञातम आशीदन्येरपि ध्रुवम। उद्धव जी कह रहे हैं तत्सर्वमधिकम चास्मान सत्यमेव मयि स्फुटम, आपने मेरे विषय में जो कहा सत्यमेव मयि स्फुटम, वो बिल्कुल सत्य है। कैसे? स्फुटम, स्फुटम माने पूर्ण रूप से, स्फुट कहते हैं पूर्ण रूप से, स्फुट हो जाना, स्फुट है। जो आपने कहा है वो परिस्फुट, पूर्ण रूप से परिस्फुट है, मुझे विद्यमान है। जो आपने कहा है मेरी महिमा सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है, पूरा सत्य है, हमसे कहा है। क्यों? मया ज्ञातम, मैं जानता हूं,
जो आप ये कह रहे हैं, जो आपने मेरी महिमा ज्ञान की महिमा बताई है, मया ज्ञातम, वो बिल्कुल सत्य है, परिपूर्ण में सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस चीज को अन्य अपनी जातम आश्रित अन्य ध्रुवम, अन्य कहने से अन्य मतलब यहाँ उग्रसेन महाराज आदि जो भी हैं वो भी जानते हैं। ध्रुव मने सत्य, निश्चित रूप में सत्य है। जो मुझ में जो 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 आपने मेरी महिमा गान की है, ध्रुवम, ध्रुव क्या होता है? परम सत्य है। और मैं जानता हूं मेरी महिमा क्या है। और अन्य कहने से, अन्य मतलब अन्य कहने से अब यहाँ पर बलराम जी हो गए कि उग्रसेन जी हो गए, और जितने भी यादव हैं जो वहां बैठे सब जानते हैं, इसको बता रहे हैं हमें, सब इसको जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इदानीम यद्ब्रजे गत्वा किमप्यन्वभवम् तत महासौभाग्य मानो में ससद्य चूर्णताम गत। आपने मेरे विषय में जो कहा बिल्कुल सत्य है, मैं ऐसा हूं। पहले मैं सोचता था ऐसे हूं, ऐसे ही हूं मैं, परंतु इदानीम जद ब्रजगत्वा किमप्य अनुभवम तत्, तथा जब मैं अभी मैं ब्रज में गया, कुछ दिन पहले मैं ब्रज से लौट के आया, तत्र गत, वहां जाकर जो मैंने अनुभवम तथा, जो मैंने अनुभव किया, वहां जो अनुभव किया ब्रज में जाकर के जो मैंने अनुभव किया, ततः सौभाग्य मानो में सद्य चूर्णताम गता। मैं तो गया था, बड़े अकड़ गया था, अरे मैं भगवान कितना क्या कृपा, भगवान में कितनी कृपा है, देखो तो मुझे ब्रज में भेज रहे हैं अपने माता पिता गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तो कितना मैं अनुग्रह का पात्र हूं। अकड़ थी मेरे अंदर एक थी, परंतु तत्र गत्वा, वहां गया, जो मैंने देखा वहां पर स्पेशली ब्रज देवियों को देखा, ततः जो मेरा यह अहंकार, सौभाग्य मद, अहंकार नहीं समय, सौभाग्य मद कि मैं महासौभाग्यवान हूं, भगवान में कृपा पात्र हूं। अहंकार तो रही इसका, इसको अहंकार नहीं कहते। अहंकार परिणाम क्या है? दूसरे को नीचा दिखाना। अहंकार का लक्षण क्या है? अन्य को नीचा दिखाना, ये है अहंकार का लक्षण, अहंकार का लक्षण है ये सौभाग्यमत, मतलब मैं महासौभाग्यवान। जो मेरी भावना थी सद्य चूर्णतांगता, ब्रज में गया, जो मैंने ब्रजवासियों की विशेष गोपियों की महिमा देखी, प्रेम देखा, तो मेरा ये अभिमान का जो पर्वत था ना, चूर्णतांगता, चूर्ण विचूर्ण हो गया। गोपियों प्रेम अथा पर्वत के समान था, मेरा जो प्रेम ऐसे टकराया, चूरा चूरा हो गया, है ना। मेरा प्रेम क्या था? लड्डू की भांति, बूंदी का लड्डू, ठक, ये बालू का एक गोला। गोपी प्रेम क्या है? मानो एक अटल पर्वत के समान है। मेरे प्रेम के साथ उनके सामने एक मिट्टी का एक ढला समान टकराया, अर्थात चूर सद्य, सद्य मैंने सद्य तत्क्षणात्, जैसे ब्रज में गया, जाने मात्र से ही मुझे सौभाग्य मन था, वो चूर्ण चूर्ण हो गया। असत्य का मैं कह रहे हैं। तो आपने जो वर्णन, मेरी महिमा वर्णन की, तो उसके द्वारा मैं भी अपने आप को मैं सोचता था मैं आनंद बच्चे नहीं है, सौभाग्यशाली हूं। तो सब आप कह रहे हैं, ये हम सभी कहते थे, उद्धव धन्य है, उद्धव धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं भी अपना धन्य धन्य मानने लग गया था, है? सभी कहे, सभी तो बोले भाई ये पंडित है, पंडित है, पंडित है, पंडित है, बटवासी, तो लोग क्या बोले पंडित ही है। एक दिन सोचिए, हाँ जब कह रहे हैं तो कुछ तो होगा ही, है? तो सब कह रहे हैं पंडित, पंडित तो हूं, बोले बाद में
वो बात अलग बात है, वो मुझे प्रकाशित नहीं हो पा रहा ज्ञान। पंडित तो हूं, वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। फिर लकड़ी में कैसे, मैं उदाहरण, लकड़ी में आग है कि नहीं? हाँ जी। है कि नहीं? हाँ जी है। कोई नकारेगा नहीं। तो मुझे भी ज्ञान ऐसा ही है। प्रकाशित नहीं है, बस हो गया। तो ऐसे होता है, चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, सर मेरा जो यहां कह रहे हैं, तो इसलिए उद्धव के जो सौभाग्य महिमा कैसे है? सुमेरु पर्वत के समान। उद्धव जो भाग्य कैसे था? सुमेरु पर्वत के समान था, कम नहीं था। उद्धव प्रेम भी सुमेरु पर्वत के समान था, परंतु सोचो वो जहां चूर्ण विचूर्ण हो गया, तो चूर्ण विचूर्ण कौन होगा? कौन चूर्ण विचूर्ण हो सकता है? जब उनका प्रेम चूर्ण विचूर्ण हो गया तो गोपी प्रेम क्या होगा? कम से सुमेरु का 10 गुना होगा ना। तो चूरा चूरा होगा, टकरा करके, ऐसा समझना होगा। कोई ना मजा ऐसे समझ ये होगा, उद्धव जी प्रेम ऐसे चुचू मुच्चू होगा, तो इतना सा होगा, थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं। वो भी कम नहीं था। भगवान कह रहे हैं, भक्तों में उद्धव हूं, भक्त मेरा, उद्धव मेरा वैभव है, विभूति है। विभूति नहीं, महाविभूति कहा था। ऐसे नहीं कह रहे कि फालतू, वह है भी ऐसे ही, परंतु ठीक है। ऊंट लाख ऊंचा हो रेगिस्तान में, तो पहाड़ के नीचे आएगा तो उसी समय आप हम ऊंट की टांग तो भी नहीं पहुंचेंगे उसकी। ऊंट की हम घुटने तक नहीं पहुंच पाएंगे घुटने तक। और जब वही चला जाएगा ताल पेड़ के नीचे, ताल पे खजूर पेड़ के नीचे चला जाए वो ऊंट, और या पहाड़ नहीं जा दे तो मुंह देखेगा, ऊपर को देखेगा तो बस गर्दन टूट जाएगी उसकी। 90 में देखना पड़ेगा उसको, वो तो 180 हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर, ततो एवि कृष्णस्य तत्प्रसादस्य चाद्भुता तप्रेमिणो अपि मया ज्ञाता माधुरीं तद्वतां यथा तथा। ततो एव हि कृष्णस्य तत्प्रसादस्य चाद्भुता तत्प्रेमिणो अपि मया ज्ञाता माधुरी तद्वतां तथा। बता रहे कृष्ण से, इसी से बता रहे मैंने, उस अनुभव से ही, जो मैंने अनुभव किया वहां जाकर के, जब मैं गोपी प्रेम को देखा तो अनुभव किया, उससे मुझे कृष्ण से प्रसादस्य अनुभूता, मुझे अपने ऊपर क्या बता रहे, समझना पड़ेगा। जब वहां गया, मैं ब्रज में गोपी की महिमा देखी, उससे मुझे अनुभव हुआ कि मुझ पर कृष्ण की कितनी कृपा है, उनकी कृपा की, तत्प्रेमिणों उनके प्रेम की, और उस प्रेम पात्र अद्भुत ज्ञान हुआ कि कृष्ण की सब प्रेम, कृष्ण कृपा कहते किसको है, वहां समझा में कृपा किसको कहते हैं, और वो उनका प्रेम की महिमा कैसी है वहां समझा मैंने। और जो प्रेम के पात्र हैं ब्रजवासी की पात्र, अद्भुत पात्र है, जो प्रेम के पात्र की जो अद्भुत मधुरिमा है, मैंने अनुभव कहां किया, ब्रज में अनुभव किया। ठीक है, इसका आगे बताएंगे। तद्दर्शने नेव गतो अति धन्यताम तर्हेव सम्यक प्रभु गुणानुकंपितम तस्य प्रसादाति अतिशास्पदम तथा मत्व सामानंद भराप्लुतो अभवम। तद दर्शनेव, तत् उसको देखने के साथ ही, उनका दर्शन करने के साथ ही, किनका दर्शन करने के साथ ही, ब्रजवासियों का ब्रज दर्शन करने के साथ ही गतो अति धन्यताम,
है, मैं अति धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया हूं, तथा तर्य सम्यक प्रभुणा अनुकंपितम, और धन्य हो गया हूं, और तब मैं समझा कि तह सम्यक प्रभुणा अनुकंपितम तत्प्रयस्य प्रसादात आस्पदम, तब मैं समझा कि मुझ पर प्रभु की बड़ी कृपा है। वहां जाकर मुझे पता चला मुझे कृष्ण की, भगवान की संपूर्ण कृपा है। मुझे ब्रज में भेजकर कृष्ण ने पूर्ण कृपा की है, अर्थात मथुरा में पूर्ण कृपा नहीं थी। आज जो यहाँ भेजकर मुझे भेजकर मुझ पर उन्होंने क्या किया, पूर्णतम कृपा प्रदान की है। भेजकर क्या कृपा प्रदान कर दी उनको। इसलिए कह रहे हैं, आज मैं अपने आप को प्रभुणा अनुकंपितम मतवा, मैं प्रभु का अनुकंपित मान करके अपना आप को स्वामानंद भ्राप्लुतो भवम, अपने प्रभु की कृपा पात्र मान करके आनंद समुद्र में अप्लुतो डूब रहा हूं। सामान्य अर्थ इसका। टीका में कह रहे हैं मैं यहां कह रहे हैं, ब्रज में गया, ब्रजवासियों में दर्शन किए, उनके प्रेम का दर्शन किया, और दर्शन के द्वारा मुझे अनुभव हुआ, जो मैंने अनुभव किया वहां जाकर के, उसे मैं समझ रहा हूं कि भगवान ने मुझे ब्रज में भेज करके पूर्ण रूप से अपनी कृपा प्रदान की है। मुझे कृपा कैसे प्रदान की, इसलिए मैं अपना आपको आज मैं कह सकता हूं, यदि मुझे आज कह सकता हूं कि मुझ पर कृष्ण की परम कृपा है। आसमत में मैं सोचता था जहां मथुरा में कृपा है स्मरण, मैं सोचता था मैं कृपा मुझ पर है, तो आज सोच रहा हूं कृपा तो ये है, वो कृपा नहीं है। महादेव में केवल उन्होंने क्या दे रखा था, एक गिन्नी पकड़ा रखी थी, यहां तो चिंतामणि पकड़ा दी हाथ में है। इसलिए अपने आप को कृपा पात्र मान करके आनंद सागर में निमग्न हो रहा हूं। कुछ कह रहे क्या? गायम यदभिलसता यत्ततो निष्ठतम तत्तत् सर्वेषां सुविदितम इत शक्यते अन्यन्न स्वक्तुम नत्वा मुनिवरम मया प्रार्थसे काकुभिस्तम तत्तद्वित्त श्रवण रसत संश्रय यथा विरामम। कह रहे हैं ब्रज में जाने से ही मैं आनंद सागर में निमग्न हो गया था, इसलिए गायम यद अभिलिसता यद तत्व अनुष्ठितम। मानो नारद जी ने पूछा, उद्धव जी आप वहां गए, आप जो अनुभव हुआ आपको, तो उसका लक्षण क्या है? कोई सीधी बात है? आपको यदि कोई चीज पसंद है, आपको रसगुल्ला पसंद है, तो उसका लक्षण क्या है? गायम जहां जाओगे, जब मिठाई की बात आएगी आप क्या बोलोगे? रसगुल्ला पसंद है। गायम इसका लक्षण यही है कि जब से मैं वहां ब्रज में गया हूं, तब से उस समय मैंने बार क्या गायम बार गान किया था। और गान क्यों किया था? अभिलषता। हम किसी वस्तु के विषय में बोलते हैं तो उसका कारण क्या होता है? प्राप्त करने की इच्छा। जिस गली जाना नहीं उस गली एड्रेस क्यों पूछना होता ना। यदि आपको कोई वस्तु आपने देखी, आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसको बार बार गान नहीं करोगे। आपने कोई वस्तु देखी, आपको अच्छी लगी, प्राप्त करने की इच्छा है, अब बार बार उससे पूछोगे कि भैया उसमें और क्या क्या फंक्शन हैं,
उसमें क्या फंक्शन से है, उसमें तुम्हारे कौन फोन है, तुम्हारे कौन फोन है, एप्पल का, उसमें क्या होता है, अब बार बार पूछोगे। तो गायम गायम यद अभिलषता यद तत्व अनुष्ठितम, बता रहे हैं यहां पर, वहां जो जो मैं अनुभव किया उसमें आनंद में डूब गया था मैं, इसलिए मैं बार बार जिस उत्कर्ष का मैंने गान किया था और उसे प्राप्त करने की अभिलाषा की थी, और विशेष अनुष्ठितम, पहले तो क्या होगा, किसी वस्तु देखेंगे अभिलाषा होगी, फिर ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम, है ना, वही रीति सर्वत्र ही है, रीति वही है, चाहे अध्यात्म हो चाहे जड़ जगत। पहले वस्तु हम देखते हैं सुनते हैं, देखते हैं सुनते हैं, देखा सर्व धर्म सुना, देखा सुना, फिर ध्याय तो महत्व है, दिखना महत्व नहीं है, खाना महत्व नहीं है, संग करना महत्व नहीं है, महत्व है ध्याय तो, ध्यान करना। आपने कोई उत्तम चीज देखी या आपको अच्छी चीज खाए भूल गए। समस्या हमारी कहां होती है, ध्याय तो ध्यान करना, क्या टेस्ट था, हाँ, अद्भुत टेस्ट, जो मिला उसके सामने, भैया क्या अद्भुत, सुन क्या अद्भुत। तो ध्याय तो विषयान पुंस संग तेसु, उस वस्तु के प्रति आसक्ति अवश्य भाव हो जाएगी। संगात संजायते काम, जैसे आसक्ति हुई अब प्राप्त करने की इच्छा, यहां ये कह रहे। गायम जब मैं वहां गया, मैंने उनकी महिमा देखी, महिमा देख करके मैं इतना आनंदित हुआ, डूब गया प्रेम में, ये अभिलषित इच्छा हो गई। फिर मैंने क्या किया, अनुष्ठितम, क्यों इच्छा करने काम नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर आचरण करना पड़ेगा। फिर मैंने वैसा आचरण भी किया, अनुष्ठान भी किया। इसको आगे नेक्स्ट एपिसोड में